नाज़रीन आदाब, न्यूज 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं कह कर ही मानेंगे। ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान की सरहद के आसपास से हिंदुस्तानी शहरी प्रेमा आरून को चीन की फौजी जवानों ने अगवा कर दिया है। जी हां, ये कहना पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला को भी ये कहना पड़ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से मेंबर पार्लियामेंट तापिर गांव को भी। और इसी बात को लेकर राहुल गांधी ने भी जो मरकज की सरकार है उस पर हमला बोला है और ये जानना चाहा है और ये कहा है कि हम हारेंगे नहीं, हम उसे वापस लाकर रहेंगे, हमारी कोशिश, हमारी सरकार। लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि आखिर सरहद पर चीन की तरफ से एक नहीं बार बार ऐसी हरकतें क्यों हो रही हैं जिससे हिंदुस्तान का चैन मुतासिर हो रहा है। आखिर चैन मुतासिर करने के पीछे चीन की क्या मंशा है, क्या कोशिश है। कभी खबर आती है कि सरहद के करीब अरुणाचल में चीन ने कई इलाकों के नाम बदल दिए हैं, अपने चीनी नाम रख लिए हैं। कभी खबर आती है कि पैंगोंग लेक में चीन जो है वो पुल की तामीर कर रहा है। और अब यह ताजा मामला है कि 17 साल के अपर सियांग जिले के, अरुणाचल प्रदेश के अपर सियांग जिले के 17 साल के एक लड़के को चीन की जो पीएलए है उसके जवानों ने अगवा कर लिया है। इस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या ऐसी पहली बार ये कोई कोशिश हुई है, क्या इससे सरहद के आसपास जो ताकत का जो एक बैलेंस होता है उस पर कोई असर पड़ने वाला है। 26 जनवरी का दिन आने वाला है और उससे बहुत चंद रोज रह गए हैं। उससे कबल इस तरह की कोशिश को जो एक्सपर्ट हैं हमारे, वो इसे कैसे देखते हैं। इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हम बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हैं गुलरेज शेख, तर्जुमान बीजेपी, विंग कमांडर अनुमाचार्य, रिटायर्ड कांग्रेस तर्जुमान हमारे साथ हैं, और कमांडर जीजे सिंह साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, और कैप्टन अनिल गौर, एक्सपर्ट फॉरेन अफेयर्स। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं अपने नाजरीन से भी ये कहूंगा कि, और अपने मेहमानों की इजाजत के साथ, सबसे पहले मैं अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू का एक स्टेटमेंट सुनाता हूं ताकि हम ये जान सकें कि हुआ क्या है। सुनते हैं। One of the Arunachali youth got abducted by the Chinese PLA. So what's your reaction on this? And even last time, 5 Arunachali youth got abducted by the PLA, Chinese in the last year 2020 September. ये न्यूज़ जो है कल रात को आया था और आज सवेरे ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अपना डिप्लोमेसी चैनल के थ्रू से इंडिया के जरिए से वो लोग अपना ऑफिशियल है, वो लोग अपना बात करना शुरुआत किया है। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्ट दैट अभी कुछ ही दिनों में जो लड़का को पकड़ा है वो जल्दी रिलीज हो जाएंगे। तो ये आपने सुना, ये पेमा खांडू है, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला। इन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि जो हिंदुस्तानी लड़का पकड़ा गया है चीनी फौजी जवानों के जरिया, हम उसे जल्दी वापस ले आएंगे। इनके इस बयान से यह साफ है कि हुआ क्या है। अब इस पर मैं सीधे तौर पर पहला रिएक्शन लेना चाहूंगा। बीजेपी के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, गुलरेज शेख। गुलरेज शेख साहब, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, बड़ी स्पष्ट बात है कि हमारा नागरिक है और जो कुछ भी होगा वो जब तफ्तीश पूरी होगी, जब बच्चा वापस आ जाएगा तो मालूम पड़ेगा कि वो एलएसी के उस पार चला गया था या जो कुछ भी हुआ था। लेकिन हमारी प्रायोरिटी आज की तारीख पे है, इस वक्त में है, उस बच्चे को जल्दी से जल्दी अपने मदरलैंड पर ले आया जा सके। और उसके लिए हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो फौज है, उसने पीएलए से संपर्क साधा है, हॉटलाइन के थ्रू बातचीत हुई है और मुझे लगता है कि कुछ ही घंटों में वो बच्चा वापस घर आ जाएगा। अब इस पर 2 चीजें हैं कि आप एक तरफ से कहा गया कि एबडक्ट हुआ, दूसरी तरफ एक बात ये भी है कि बहुत बड़ी सीमा है और सीमा इस प्रकार से डायरेक्ट डिमार्केटेड भी नहीं है क्योंकि एलएसी है, वहां इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है और एलएसी पर कई बार उधर के लोग इधर आ जाते हैं, इधर के उधर आ जाते हैं। तो इसमें ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन मुझे अपेक्षा है कि कुछ ही घंटों में वो बच्चा वापस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है,
ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने इस पर बहुत शदीद हमला बोला है मरकजी हुकूमत पर। कांग्रेस के तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य, रिटायर्ड। अनुमा, कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? बड़ी साफ बात है कि सितंबर 2020 में 5 लोग इसी तरह पीएलए ने अबडक्ट कर लिए थे। तो चीन की हिमाकतें बढ़ती जा रही हैं और देश के हुक्मरान की ये जरूरत होती है कि उसे देश के नागरिकों की भी रक्षा करनी है, देश के हितों की भी रक्षा करनी है। लेकिन हमारे हुक्मरान तो कहते हैं चीन तो हमारे सरहदों पर आया ही नहीं। तो उससे क्या हो रहा है कि हम सबके सामने तमाशा बन रहे हैं। एक तो हमारा जो मोटो है साहसे वसते श्री, यानी कि साहस होता है तो श्री का वास होता है, विजय मिलती है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री चीन का नाम नहीं लेते, जब नाम लेते हैं तो विस्तारवादी ताकत कहते हैं। और दुख की बात यह है कि वो दूसरे राष्ट्रों से, दूसरे बड़े राष्ट्रों से चुगलखोरी की जैसी बातें करते हैं। भाई खुद को बात करनी चाहिए ना। हम 14 बार मिलिट्री लेवल की टॉक कर रहे हैं। गुलरेज शेख साहब वीडियो बनाते हैं, उस वीडियो में कहते हैं 13वीं वाली से 14वीं वाली जो बात हुई वो ज्यादा अच्छी हुई। अरे क्या अच्छा हुआ जब आप उन मुद्दों पर बात ही नहीं कर पाए 13 घंटे के बाद, क्योंकि आपकी जो पॉलिटिकल विल जो है वो लोग वहां नहीं होते हैं। मिलिट्री वाले तो, सेना वाले हिम्मत से बात करते हैं, लेकिन वहां पर ना तो उनका कोई जो हेड ऑफ विदेश विभाग का कोई हेड नहीं होता, वहां पर राजनीतिक लोग नहीं होते। तो सेना जितनी बात करती है सेना ही कर रही है। हमारे देश की सेना बहुत शौर्यवान है, बहुत बहादुर है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारी बेहतरीन फौज भी, अगर हमारे जो हुक्मरान है अगर उनके अंदर डर है तो वो हमारी फौज की सारी हिम्मत के ऊपर एक जैसे साया होता है उस तरह उसके ऊपर पड़ जाते हैं। और ये बहुत शर्म की बात है। और इस तरह से इनके खुद के सांसद जो हैं बीजेपी के, आप ही ने बताया, उन्होंने इसके बारे में कहा, उनके एमएलएस कह रहे हैं इस बारे में। भाई अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल रहा है, सरकार कर क्या रही है? हम क्यों नहीं एक डायलॉग राजनीतिक लेवल पे बात करते? क्यों डर लगता है हमारे प्रधानमंत्री जी को? बात तो करना ही चाहिए ना। ठीक है, ये आपने सुना कांग्रेस का क्या कहना है। दरअसल कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी ने यह कहा है कि यौम जमहूरिया से चंद रोज कबल एक ऐसा काम हुआ है कि एक हिंदुस्तानी भाग्य विधाता यानी हिंदुस्तानी शहरी, उसे चीन की फौज ने अगवा कर लिया है, हम खामोश क्यों हैं? उन्होंने सीधा सवाल पूछा है वजीर आजम से। बहरहाल इस पर हम आते हैं कि इस सरहद पर ऐसे मामलों का मतलब क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर जीजे सिंह साहब, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जीजे सिंह साहब, कैसे आप देखते हैं इस मामले को? क्या एक के बाद एक ऐसे कई मामले सामने नहीं आ रहे हैं, खासतौर से चीन की तरफ से? देखिए, इससे सबसे जरूरी बात समझने की जो ये है कि ऐसे जो एक्सरसाइजेस चाइना करता है कि किडनैप करके लोग उठा के ले जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो जो इंटेलिजेंस है इस साइड की उसको इकट्ठा करना चाहते हैं। इट इज ए इंटेलिजेंट गैदरिंग एक्सरसाइज। और ये लोगों को उठा के उनसे पूछते हैं कि आपके जो साइड के ट्रूप्स है, आर्मी है, उसकी क्या मूवमेंट है, वहां पे किस तरफ व्हीकल जाते हैं, वहां पे क्या क्या इक्विपमेंट है। तो ये जो एक इंटेलिजेंस गैदरिंग एक्सरसाइज होती है, ये डेलिब्रेटली पीएलए करता है। अभी पीएलए के जो जवान थे वो हमारे उस विलेज के उस गांव में आ गए जो कि हमारे सियांग रिवर जो इस एरिया के अंदर जाता है, बहुत नजदीक है। और वो जो गांव है वो बॉर्डर के बहुत पास है, जो एलएसी उसके बहुत पास है। वहां से हमने पहले ये भी सुना है कि 2018 के अंदर 2018 में उन्होंने रोड बना दी थी वहां, और वहां पे उनके व्हीकल्स जो हैं, जो उनके ये मोबाइल व्हीकल्स हैं, वो बड़ी आसानी से आ सकते हैं और ऐसे उठा के वो अपने हेडक्वार्टर जो उनका अपर सियांग के अंदर है वहां ले जाते हैं। वहां पे इंटरोगेशन करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन लेंगे, क्योंकि हमारा जो इस साइड का आर्मी का ग्रिड है, सिक्योरिटी ग्रिड, वो बहुत मजबूत है और उनको इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन अपनी दूरबीनों के साथ
जरूर देखते होंगे क्या है, मगर कभी कभी जो हम कैमोफ्लाज करते हैं या रात को मूवमेंट करते हैं वो देख नहीं पाते। तो इसलिए वो ऐसे हरकतें करते हैं कि हमारे ये जो नौजवान जो होते हैं, जो 18-17 से 25 तक होते हैं, जो इतने मेच्योर नहीं होते, ट्रेन नहीं होते, वो देखते हैं कि कैसे जब किस तरफ कौन सी रेजिमेंट क्या कैसे लोग जा रहे हैं, किस तरफ हमारी तरफ व्हीकल्स जा रहे हैं, तो ऐसी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है लोकल्स की जी। और ये लेकिन सवाल यहां पर ये है कैप्टन अनिल गौर साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं कि ठीक है इंफॉर्मेशन गैदर करना, चूंकि आप मजबूत तभी रह पाएंगे जब आपको पता हो कि सामने वाला क्या कर रहा है। ये हमारे देश के सरहद पे जो तैनात हमारे जवान हैं उन पर भी ये चीजें लागू आती हैं। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या चाइना जो चाहता है वो करता रहे? आजम साहब, ऐसा है, ये जो हिंदुस्तान चीन का जो रिश्ता है ये एक बहुत ही, मैं कहूंगा, नाजुक रिश्ता बनाया गया हमारे पूर्व जो शुरुआत से ही, जब हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब से। जो हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो तो ये कहते थे कि जी ये जो एरिया है, जब चीन अक्साई चीन वगैरह की तरफ निकला तो कहते थे जी ये जो उन्होंने के पार्लियामेंट में बयान है कि ये इलाका तो उसमें घास तक नहीं उगती, तो हमने क्या करना है, उसके अंदर कौन जाएगा, वहां पे ज्यादा देर रुकेगा नहीं। उसके अलावा देखिए जो चीन के साथ हमारा जो रिश्ता, उसी से फिर उसके बाद में 62 हुआ। जब ये सारी बातें होती हैं, देखिए मेरे को अब कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनका मेरे को बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहा जी ये जो गवर्नमेंट जो है जो भी है उनको करना चाहिए, उनके साथ ये सारा कुछ होना चाहिए। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपके डिफेंस जो मिनिस्टर हैं वो एंथनी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर जवाब दिया कि देखिए जी बेस्ट जो डिफेंस है हमारा, बॉर्डर एरिया डेवलप ही नहीं करो। आपने डीमार्केट ही नहीं किया अभी तक चाइना के साथ। इतने साल हुकूमत रही कांग्रेस की यहाँ पे, आपने चाइना के साथ डीमार्केट ही नहीं किया। और बाद में जो आपने एग्रीमेंट किए 96 तक के जो एग्रीमेंट वो ऐसे किए, जब लद्दाख के अंदर घुसते थे या अरुणाचल में घुस रहे तो आपने कहा कि ठीक है आपके पास आ रहा हूं जी हाँ बोलें हम इधर से इधर ठीक है जी, ये अब ये एलएसी जो है डीमार्केट नहीं हुई तो ये एक कैरी फॉरवर्ड बैगेज है पुराना हमारा। अब आप उसको जो है किसी तरीके से आप देखिए, अब जो है फाइनली गवर्नमेंट ने हैज वोकन अप कि भाई जब लद्दाख के अंदर ये अब जो हुआ है सिलसिला, उसके हिसाब से अब डेवलपमेंट हो रही है। नहीं, लद्दाख तो रहने दीजिए, यहां तो बात सीधे तौर पर अब अरुणाचल की हो रही है कि अरुणाचल में एक हिंदुस्तानी शहरी को पीएलए जो है वो अगवा कर लेता है। नहीं, वो अरुणाचल ही नहीं, लद्दाख में भी हुआ है ये। वो उसके आ जाते हैं, उनके पीएलए के ट्रुप्स आए थे, हमारे जो वहां पे जो चाहकार होते हैं, ये जो हमारे विलेजर्स होते हैं, उनको वहां चराने नहीं देते। तो क्या समझा जाए, इसका मतलब क्या है कि जो पीएलए के जो मेंबर है, जो जवान है, जो आर्मी है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ताकतवर हैं, उनका हौसला बढ़ा हुआ है? ये बात नहीं है, ये देखिए एक ऐसी बात है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपका खेत है, आपके खेत का एक बाउंड्री होती है, आपका जो नेबर है वो क्या करता है, आता है थोड़ी सी मिट्टी आपकी तरफ फेंक देता है, आप चुप रहते हैं, फिर वो फिर और फेंक देता है। वो करते करते एक टाइम आता है कि उसकी पूरी जो सरहद है वो मुड़ गई होती है। फिर आप उसको कहते हैं, जो दूसरी गवर्नमेंट, आप कहते हैं जी अब ये इसको क्यों हो रहा है? अरे भाई आप पिछला बैगेज लेके चल रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा डिप्लोमेटिक जो सिस्टम है, हमारा ब्यूरोक्रेटिक और ये डिप्लोमेटिक सिस्टम जो है, उसने ये सारा कुछ खेल बिगाड़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये खेल बिगाड़ा हुआ डिप्लोमेटिक सिस्टम ने? मैं आ रहा हूं अनुमा आचार्य, आपके पास आता हूं, क्योंकि आपको कुछ कहना भी है अनिल साहब के जवाब में। अनुमा जी, आजम साहब, अनुमा एक मिनट, अनुमा आचार्य जी। मुझे देखिए, एक तो हाँ जी, मुझे दो बातें कहनी है। एक तो ये कि जब डिफेंस एक्सपर्ट अपने डिफेंस एक्सपर्ट के रोल में आते हैं, जैसे कमांडर जीजे सिंह साहब, मैं उनकी इज्जत करती हूं, लेकिन जो दूसरे हैं उनको मैं कहती हूं, मैं फख्र से कांग्रेस की प्रवक्ता हूं, आप कम से कम अपने नाम के आगे बीजेपी प्रवक्ता लगा के आइए, तब आप इस तरह की बातें करिए और मुझसे ना करें। आपको जो बातें करनी है आप अपने मुद्दे पर रहे। दूसरी चीज, अब मैं आती हूं उस मुद्दे पर कि यहां पर डिफरेंट परसेप्शन की जो बात हो रही है, जो गुलरेज शेख साहब ने की, इसी के कारण चीन उसका फायदा लेकर जाता है कि डिफरिंग परसेप्शन, एलएसी पूरी तरह डिफाइन नहीं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप?
आप अगर इस तरह से बात करेंगे, इसीलिए चीन आपका वो फायदा उठाता है। तीसरी चीज, पिछले 1-2 साल में इतना व्यापार बढ़ा है, आप देखिए हम चीन से सामान उससे खरीदते चले जा रहे हैं, 49% बढ़ा लिया, और उसको जो हम बेच रहे हैं उसमें भी इजाफा है, लेकिन वो हमारा टोटल जो व्यापार घाटा है वो बढ़ गया है। तो अगर हम उनसे दिखाने के लिए तो हम उनकी ऐप बंद करेंगे और उनसे इतना व्यापार बढ़ाते रहेंगे तो चीन हमसे डरेगा क्या? और आप देखिए कैलाश रेंजेस पर हम इतनी एडवांटेजियस पोजीशन पर थे, बातचीत करने में हमने वो छोड़ दी क्योंकि हमारी राजनीतिक जो विल है वो इतनी कमजोर और ढीली है। अरे पिछले 8 साल से आप लोग हैं यहाँ बीजेपी वाले, और मैं कमांडर गौर साहब को भी कह रही हूँ, कैप्टन गौर साहब को, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो डिफेंस एक्सपर्ट नहीं है, बताइए 8 साल में क्या हुआ? ये क्यों हो रहा है? इस वक्त हमारे नागरिक क्यों लिए जा रहे हैं? You are behaving like one. I wanted to respect you, लेकिन you are behaving like one. No, आप उसकी तरह बिहेव मत करिए। आप लगते नहीं हैं। आप जो कंडक्ट करें डिफेंस एक्सपर्ट की तरह करें। मैं कभी किसी भी फौजी को ये कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझको मुखातिब होंगे, आप एंकर को मुखातिब होइए, आप एंकर को मुखातिब होइए, आप मुझसे मुखातिब मत होइए। एंकर से मुखातिब होइए, राहुल गांधी एंकर से मुखातिब होइए। अनुमा आचार्य और अनिल गौर साहब, अनुमा आचार्य, अनिल गौर साहब, मैं चाहूंगा कि जो अहम मुद्दा है, मैं चाहूंगा जो अहम मुद्दा है कि आज जो मेराम तरुण जो 17 साल का लड़का है, जिसके बारे में खुद वहां के एमपी जो है वो ट्वीट कर रहे हैं अरुणाचल से, और वो खुद बीजेपी के हैं। मामला यहां पर सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस से नहीं, बात यहां पर देश की सालमियत का है कि देश के अंदर किसी विदेशी इंटरफेरेंस को क्या यह बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। जीजे सिंह साहब, इसलिए है, देखिए एक मिनट, जीजे सिंह साहब, कैप्टन साहब को बोलिए 1 मिनट रुक जाएं। हाँ, कैप्टन गौर 1 मिनट रुक जाइए। मैं आपको क्लैरिफाई करूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा उठता है। लेट मी क्लैरिफाई दिस एब्सोल्युटली कि क्या है, इसका मामला क्या है। पहले बात हमें समझनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत से चैनल्स के ऊपर ऐसे बातचीत होती लड़ते हैं आपस में, कि जब ये इंडिया का सर्वे शुरू हुआ था तो 1887-88 में शुरू किया गया था सर्वे करना, चार्ट बनाना, जिसको हम मैप कहते हैं। 1905 के अंदर यहां पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स, वो होम मिनिस्टर को, जो हम होम मिनिस्टर कहते हैं, जो ब्रिटिश थे, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन स्टेट कहते थे, उसका नाम था मैकमोहन। जब ये सारे मैप बन के आए दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने टेबल के ऊपर, क्योंकि ये जो यूरोपियन या ब्रिटिश थे, ये बड़े पर्टिकुलर थे कि ये हमारा इलाका कौन सा है, चाइना का कौन सा है, उन्होंने एक लाइन दिल्ली में बैठकर मैप के ऊपर लगा दी। अब मैं आजम साहब ये बात को हाईलाइट करना चाहता हूं, जो वो सिक्के की लाइन थी, वो जो थिकनेस थी बिल्कुल 1 mm भी नहीं थी, जहां 1 mm होगी, उस लाइन को जब हमने ट्रांसफर किया लैंड के ऊपर, इतने बड़े ग्लोब के ऊपर, तो वो एक चैनल बन गई 15-20 किलोमीटर की। आप समझ गए ना? जी बिल्कुल। उसका जो थिकनेस था, ये बात अपनी जगह पे, लेकिन चूंकि मैं समझा उस बात को। गुलेश शेख साहब के पास में मैं आऊंगा जी, ये बात पूरी करने दीजिए जी। इसलिए एक्सेप्शन जो है कि हमारा यहाँ पे लाइन है, उनका वो है, ये आज तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। तो इसलिए ये जो वायलेशंस होती हैं, इसका कोई ऐसा नहीं। मेरा सवाल अनिल गौर साहब, अनिल गौर जी, अनिल गौर साहब, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अब इस मामले पर जब एक हिंदुस्तानी शहरी पीएलए की कैद में है, क्या होना चाहिए आगे? कितना वक्त लग सकता है? किस लेवल पर बात होती है कि वो वापस आ जाए? वो वापस आएगा। ये अब तो डिप्लोमेटिक चैनल से ही आप उनको जा सकते हैं, अपने डिप्लोमेटिक फॉरेन मिनिस्ट्री से आपके पास उनका डिप्लोमेटिक चैनल जाएगा। साथ में आपका, अगर आप फ्लैग मीटिंग भी करते हैं वहां पे, तो वहां वो वही तरीका जाएगा। आपके पास और कोई तरीका है नहीं कि उस शहरी को वापस लाने का, बिकॉज आपने बैठ के उनको रिक्वेस्ट भेजनी है कि जी ये हुआ है वहां पे, और वो अब उन्होंने भेजना है उसको। अगर वो उसको नहीं लेते, फिर आपको इसको एस्केलेट करना है, इसको वो दूसरे फोरम्स के ऊपर, वो तरीका है। बाकी बात ये है कि मैं सिर्फ जो कमांडर साहब कह रहे हैं उसी के बारे में छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए,
ये हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता को पहले तो ये समझना चाहिए किसके साथ बात कर रहे हैं और कौन किसके साथ एफिलिएटेड है। इल्जाम लगाना बहुत आसान आता है मैडम। जब काराकोरम हाईवे बन रहा था ना, आप अपनी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, तब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रिफ्यूज टू एक्नॉलेज दैट एंड दैट इज रिकॉर्डेड। डायरेक्ट मुझसे ना बात करें। एक मिनट, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगा, प्लीज आज मुद्दे पर रहें। मेराम तरुण के घर वाले बेचैन होंगे, प्लीज। हाँ जी, आदिल गौर साहब, इसके गुलजार साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, एक मिनट, पूरा टाइम दूंगा आपको, प्लीज। तो हाँ। इसीलिए जी, वो ये जो कैरी फॉरवर्ड का बैगेज है तब से, ये जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है मैकमोहन लाइन तो हो गई, पर उसको गवर्नमेंट ने अभी तक 70 सालों में हमने अभी तक उसको डिमार्केट नहीं किया। मतलब ये टोटालिटी में फेलियर है। अगर ये कहीं से कोताही कमी है तो टोटालिटी में है, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि तुमने नहीं किया या तुमने नहीं किया। गुलरेज शेख साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, किस लेवल पे बात हो रही है और कितनी जल्द उम्मीद की जा सकती है कि मेराम तरुण घर वापस आ सकेगा? गुलरेज शेख, तर्जुमान बीजेपी। देखिए भारतीय सेना ने ऑलरेडी बात की है, हॉटलाइन पे बात हो चुकी है। मुझे लगता है कि इट्स अ मैटर ऑफ फ्यू आवर्स कि वो बच्चा वापस अपने देश में आ जाएगा। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया एक मिनट, अभी हमें चीन के बारे में सोचना है कि चीन क्या कर रहा है। कुछ महीनों पहले भी ऐसा मामला पेश आया था, फिर यह मामला पेश आया, पुल बनाने की बात सामने आ रही है, नाम बदलने की बात सामने आ रही है। टोटलिटी में हम क्या कर रहे हैं? देखिए टोटलिटी में सबसे पहली बात तो हम ये कर रहे हैं कि बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जितनी तेजी से अभी तक बना है, आज से पहले कभी नहीं हुआ है। और ये बात मैं गारंटी के साथ क्या बोल रहा हूं, जो मिलिट्री के विशेषज्ञ बैठे उनसे भी आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। जहां तक पुल बनाने की बात है, पुल जो चाइना बना रहा है उसके खुद के उसके कंट्रोल वाले एरिया में बना रहा है, उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। हम ये कर सकते हैं कि हमारी तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें, तो हम मिरर डिप्लॉयमेंट भी कर रहे हैं। और जितनी तेजी से चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, उतनी ही दृढ़ता के साथ, उतनी ही तेजी के साथ हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं। जहां तक अरुणाचल में भी बात हुई, कुछ समय पहले ये भी बात आई थी कि चाइना जो है विलेजेस डेवलप कर रहा है। वो कौन सा एरिया है जो 1962 की इंडो साइनो वार में चाइना ने कब्जा किया था? और चाहे अक्साई चिन हो, चाहे लद्दाख का एरिया हो जो चाइना ने कब्जा किया है, ये सब के सब पुराना बैगेज है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात सही है कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं बीजेपी के ही हैं अरुणाचल में, जिन्होंने कहा है कि हमारे एक शहरी को, हिंदुस्तानी शहरी को जो पीएलए है उसने अगवा कर लिया है। सवाल सबसे अहम यह है कि बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, आपस में भी हम शायद कुछ नुक्ताचीनी कर लेंगे, लेकिन यहां मामला देश बनाम देश का है। जल्द से जल्द मेराम तरुण वापस लौटे, इसी की तमन्ना हम सब लोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास मौजू पर अपना वक्त देने के लिए। मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।